जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि जो भी मेरी बहनें हैं जिनके मेरे पास बहुत कमेंट है कि मैम जो संतान की इच्छा रखते हैं, देखिए जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा, जिनके कई सालों से भी अगर संतान नहीं है या जिनका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि कईयों के कमेंट है कि हमारा 3 बार मिसकैरेज हो गया। जो बंधी कोख से जो संबंधी जितनी भी अगर किसी ने कुछ करवा भी रखा है तो गुरु पुष्य योग, देखिए 28 जनवरी को गुरु पुष्य योग है। ये साल में 1-2 बारी ही बनता है और इस बारी का जो गुरु पुष्य योग है मतलब सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि देखिए एक तो माघ महीना है, गुरुवार का दिन है और बृहस्पति आप सभी जानते हैं संतान को देने वाला है और पूर्णमासी है और गुरु पुष्य योग है। अगर इस समय पर अगर आप मतलब मदार की जड़ जिसे अकोवा, आकड़ा, श्वेतार्क जो गणेश जी का स्वरूप होता है, अगर उसकी जड़ को धारण करते हैं अपनी कमर में तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की कामना जिसको है वो भी अवश्य इस उपाय को करे। देखना उनको 100% जिनको भी मतलब संतान की इच्छा है वो इस उपाय को अवश्य करें। और मदार की जड़ देखिए आप कभी भी ला कर रख सकते हैं और मैंने जो वीडियो डाली है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लें कि किस प्रकार आपको उसे धोकर स्नान करवा कर कपड़े में बांधना है। पीले कपड़े में उसको बांध के रखना है 3 महीने तक। देखिए ये जो मदार होता है, जो आंकड़े का जो पौधा होता है, कईयों का कमेंट है कि मैम कहाँ मिलेगा। देखिए ये इसको आपको खरीद कर या किसी नर्सरी में ऐसे नहीं मिलेगा, आप कहीं भी देखिए गांव साइड में बहुत जगह पे होता है, जो खुले मैदान होते हैं, मतलब कहीं भी ये उग जाता है, तो आपको ऐसे मतलब खरीद कर नहीं मिलेगा या नर्सरी में जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ये कहीं भी उग जाता है। तो आप ये ढूंढ ले या किसी से पता कर ले कि कहाँ मतलब है, तो क्योंकि बहुतों के पास तो है मदार का वृक्ष। तो आप देखिए किसी भी शुभ दिन में अगर आपको जिस दिन भी मिल जाए आप उस दिन ही लेकर रख लें अपने पास, और जो 28 जनवरी है जो अमृत घड़ी मैंने समय बताया है उसमें उस समय पर उसको धारण कर लें और 3 महीने तक बांध के ही रखना है। और आपको कंसीव हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है, तब भी उसको बांध के रखना है और 3 महीने के बाद उसको आपको किसी भी बहते हुए पानी में उसका शुक्रिया करके, धन्यवाद करके गणेश जी का कि हे गणेश जी आपने हम पर कृपा करी, तो इस तरह से आप उनका धन्यवाद करके उसको विसर्जित कर दें। मतलब 3 महीने तक चाहे गर्भधारण हो या ना हो तब भी आपको बांध कर ही रखना है। और देखिए मदार की जड़ के साथ एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र होता है। जो पीली कौड़ी होती है वो पुत्र के लिए होती है और गोमती जो चक्र होता है वो गर्भ रक्षा के लिए होता है। तो बहुतों की कमेंट है कि मैं हमारा गर्भपात हो जाता है या मिसकैरेज बहुत बारी हो चुका है, तो आप सभी का इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि जो गुरु पुष्य योग होता है ना वो साल में 1 या 2 बार ही बनता है, फिर मतलब आपको ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आप इस मौके का पूरा लाभ उठाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके आसपास या आपके रिलेशन में किसी को भी ऐसी दिक्कत है जिसको संतान का, देखिए संतान सुख होना सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि एक औरत का अगर मतलब उसका शादी हो गई है तो सबसे जीवन में उसके लिए सबसे बड़ा जो सुख होता है वो माँ बनना होता है। जो उसका जो एहसास है वो देखो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी मेरी बहनें हैं उनको संतान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भगवान उनकी झोली अवश्य भर दे। मेरी हमेशा ठाकुर जी से यही प्रार्थना रहती है। अगर मेरी वीडियो के द्वारा किसी का भला हो जाता है तो मैं इससे ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब नहीं मतलब समझ सकती, क्योंकि अगर इंसान किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ा पुण्य शायद ही कुछ होगा। तो बस मेरी हमेशा ये रहती है कि किसी ना किसी थ्रू मेरी वीडियो के द्वारा आपका मतलब आपको भला हो जाए, आपका सुख मिले। अगर मेरी वीडियो से किसी को लाभ होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाऊं जिससे आपको लाभ मिले। तो दोस्तों देखिए इस महीने में एक तो पुत्रदा एकादशी है, उस दिन भी अवश्य आप व्रत करें, पूजन करें। देखिए देने वाला तो ठाकुर जी है, हम तो सिर्फ देखिए आपको उपाय बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, लेकिन आपको चलना है, उस पर आपको ही करना है। तो आपके ऊपर ही देखिए कर्म करते रहिए, ना जाने कौन सा कर्म का आपको फल मिल जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा कर्म करते रहिए, हार मत मानिए, निराश मत होइए। और ये 2 योग है, देखिए पुत्रदा एकादशी है, उस दिन भी अवश्य आप पूजन करें ठाकुर जी का। और जो ये गुरु पुष्य योग है
इस दिन अवश्य इस चीज़ को धारण करें तो आपके गर्भ की रक्षा अवश्य होगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जिन भी मेरी बहनों को जैसे पुत्र की कामना है तो उनको भी पुत्र की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि जो गुरु पुष्य योग है पुत्र को देने वाला है और पूर्णमासी है, गुरुवार है और अमृत घड़ी मैंने उसमें बता रखे हैं। तो उसी समय पर कोशिश करें कि देखिए 2 समय मैंने उसमें बताया, उसी समय पर उसको धारण करें और पीले कपड़े में करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो कईयों का कमेंट होता है कि मैम किस धागे से बांधें। देखिए धागा आप कोई भी ले लीजिए, कपड़ा पीला होना चाहिए, पीले में ही आपको बांधकर अपनी कमर में उसको धारण करना है। उस समय पर अवश्य ही धारण करना। अगर आपको मदार की जड़ नहीं मिलती तब भी आप जो पीली कौड़ी है और गोमती चक्र है उसको भी धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें और देखना आपके गर्भ की रक्षा अवश्य ही होगी। जिन भी मेरी बहनों को कई सालों से संतान सुख नहीं मिला है, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी पूछना हो, देखिए मदार की जड़ का मैंने आपको बता दिया है कि आप सबसे पहले अगर आपको मिल जाता है किसी भी दिन, वैसे तो बुधवार और शुक्रवार का दिन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गणेश का स्वरूप है। तो अगर आप बुधवार को लाते हैं या शुक्रवार को लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपको जिस दिन भी मिल जाए आप उनसे प्रार्थना अवश्य कर ले कि हे मदार, हे गणेश जी, हम आपकी जड़ को इस कार्य के लिए ले रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करके उनका पूजन कर सकते हैं तो पूजन, नहीं तो प्रार्थना करके उनकी जड़ को ले लें। देखिए छोटा सा टुकड़ा लेना है, कोई ज़्यादा जड़ बड़ी नहीं लेनी है, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए 1-1.5 इंच का। उसको ही आपको मतलब उस दिन दूध से, कच्चे दूध से मतलब धोकर गंगा जल से धूप दीप दिखाकर प्रार्थना कर कर आपको मतलब उसको धारण करना है। और दोस्तों 3 महीने तक आपको ना तामसिक भोजन जैसे गरम चीज़ें होती है या नॉनवेज होता है उनका मतलब परहेज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गरम चीज़ें आपको नहीं खानी है 3 महीने तक, जिससे कि मतलब देखिए गरम चीज़ों से गर्भ गिरने का डर रहता है। इसीलिए आप उस टाइम पे पौष्टिक आहार लें। अपना मतलब ध्यान है ना श्री हरि के चरणों में लगाएं, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें, तो आपको देखना निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये बहुत ही सरल और कारगर मैंने आपको बताया है, इसको आप जरूर करें, आपको 101% संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और जितना हो सके शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्णा।